बात करेंगे। सेंटर पॉइंट का अर्थ क्या है कि हमने जब भी हमने ग्रिड किया था तो हमें सेंटर पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है। स्केल प्लॉट पे तो सिंपल ही सेंटर पॉइंट निकल जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। चलो पाओ, देखो स्केल प्लॉट था, बिल्कुल सॉरी, स्केल प्लॉट था सेंटर पॉइंट ऐसे 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 और ऐसे। जो स्केल प्लॉट है हमने सेंटर पॉइंट कैसे निकाला था, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, ये सेंटर पॉइंट आ गया। ठीक है ना। अब आजकल दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में फ्लैट सिस्टम चल रहा है, जैसे ये फ्लैट बना हुआ है। ठीक है। तो बालकोनी इतनी बड़ी है, एक जगह पर बालकोनी इतनी सी है, तो हम सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे। सुनने वाली बात है। जो बालकोनी आपके एरिया से 50% से ज्यादा हो, 50% से ज्यादा हो, तो उसको बीच में ले लो सेंटर पॉइंट लेने के लिए। जो 50% से कम हो उसको छोड़ दो। फिर यानी कि हम यहां तक सेंटर पॉइंट लेंगे, यहां लेंगे, और सेंटर पॉइंट आपका निकल जाएगा। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग लगा लगा रख दी मैंने, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब मैं हमने स्केयर वाला सेंटर पॉइंट निकाला था कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अब कई बार क्या होता है कि सपोज करो ये, यार एक तो पेन ना सही नहीं चल रहा है। सपोज करो हमारे पास ये एरिया 30 फुट का है, ये हमारे पास 60 फुट का आ गया, देखते जाओ। और ये हमारे पास आ गया 40 फुट का। ठीक है। तो ऐसे प्लॉट बनेगा। ठीक है। अब इसको अब इसको करने के लिए हम इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे। इसका सेंटर पॉइंट दो तरीके से निकलेगा। जहां तो इसको इसके साथ ऐड कर लो, जहां इसको ऐसे कर लो। ठीक है। तो इसके साथ ऐसे मिलाओगे तो सेंटर पॉइंट आपका निकल जाएगा। ये चीजें नोट करने वाली हैं, वीडियो आएगी, आपको सब नोट करना है जब आप हाथ से निकालोगे। कोई चीज नहीं पता लगेगी तो मुझसे पूछ लेना। अब कई बार क्या होता है, कई प्लॉट क्या होते हैं, ये होता है 20 डिग्री। अब ऐसे नहीं 20 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ आपको मैं। और ये 60 डिग्री, और ये 40 डिग्री। ये प्लॉट होता है सर। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको 20 डिग्री और ऐड कर लेंगे। सुनने वाली बात है। और 40 डिग्री का ये प्लॉट बन गया। जितना हमने डम्मी ऐड किया था उसका 20 डिग्री, उसका 10 फुट निकाल लेंगे यहां से। तो उसको हम यहां तक लेके जाएंगे, और फिर हम इसका ऐसे सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ठीक है। बात क्लियर हुई। ऐसे ही। ठीक हाँ बताओ। ठीक है, क्लियर हो रही है। हाँ जी, ऐसे ही पंजाब में अगर आप वास्तु करने जाओगे, यहाँ पर फ्लैट सिस्टम बहुत कम है, कोठियां हैं, जहाँ पर कोठियां चलती हैं, घर हैं बड़े बड़े, 1000 गज में, कोई 500 गज में, है ना। तो जैसे ये घर है सपोज कर किसी का, उसमें क्या है कि यहाँ पर तो मेन गेट बनाते हैं कोठी वाले। ठीक है। इतना एरिया खाली छोड़ देते हैं, 20 फुट 30 फुट। यहाँ दिल्ली में पूरी पूरा फ्लैट बन जाता है, उतना एरिया तो खाली छोड़ देते हैं। ठीक है। उसके पीछे ये अपना कवर्ड एरिया बनाते हैं, जहां पर वो रहते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा, इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा कवर्ड एरिया का, यहाँ का। यहाँ का अलग से सेंटर पॉइंट निकलेगा, और फुली एरिया का अलग से सेंटर पॉइंट निकलेगा। ये दोनों सेंटर पॉइंटों का जब हम आगे पढ़ेंगे तो अलग अलग काम आएगा। जो फुल का सेंटर पॉइंट होता है ये मेन गेट को देखने के लिए होता है, मेन गेट किस जोन में आ रहा है। और कवर्ड सेंटर पॉइंट का मतलब होता है कि घर में जो बाथरूम टॉयलेट रसोई बनी हुई है वो किस जोन में बनेगी। ठीक। अब पंजाब में ही लगा लो, क्योंकि मैं पंजाब में हुई तो मुझे पंजाब का थोड़ा ज्यादा पता है।
सांझे घर होते हैं, सांझे मतलब जहां पर भाई दो तीन फैमिली एक साथ रहते हैं भाई। जैसे ये घर होता है उनका क्या क्या सिस्टम होता है, ये पोर्शन बड़े भाई का, ये पोर्शन छोटे भाई का, बीच में वरांडा, वरांडा समझे तो ना, वेड़ा वरांडा खाली जगह। अब इनका सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा? अब इनका सेंटर पॉइंट एक तो हम पूरे घर का निकाल सकते हैं कि ऐसे ही, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा, इसका इसका अलग से निकलेगा, इसका अलग से निकलेगा, इसका। ठीक है। अब ये जहां पर दोनों सेंटर पॉइंट मिल रहे हैं आपस में, इसको आपस में मिला दो। सपोज करो जी 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट है, उसका आधा कर लो, 30 फुट है, 15 फुट है, 20 फुट है, 10 फुट का आधा कर लो इस लाइन का, तो वो सेंटर पॉइंट निकलेगा। ठीक है। यहाँ ना समझ आए पूछ लेना, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बार बार देखना, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इसे सेंटर पॉइंट निकालने के तरीके पड़े हुए हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। मेरा सारा कोर्स यूट्यूब पर पड़ा है, पता है आपको, टोटली, जो आप मुझे पैसे दे रहे हो। अच्छा, उसके बाद एक चीज और बता रहा हूँ आपको। ये ना फैक्ट्री फैक्ट्री में ज्यादा काम आता है। जैसे फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, फैक्ट्री ले ली एक, काम बढ़ गया, उनको पीछे इतना सा पोर्शन मिल जाता है, और तो इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा? इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा इसका, इसका, जो इन दोनों को आपस में जोड़ के जो बीच में एरिया आएगा, मतलब जो 20 फुट का है, तो 10 फुट के एरिया में वो सेंटर पॉइंट निकलेगा। ये तो एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं ऊपर आएगा, नीचे भी आ सकता, बाहर भी आ सकता सेंटर पॉइंट। ठीक है। ये तो सिर्फ प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकलते हैं। और कई बार क्या होता है, और कैसा सेंटर पॉइंट निकलेगा, और कौन सा रहेगा सेंटर पॉइंट? हाँ, आपको कौन पता है जे कितने कॉर्नर का प्लाट है? जैसे सपोज करो, कॉर्नर पता है आपको? ये कॉर्नर, इसको एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, है ना, ये कॉर्नर कहते हैं इसको। आप नोट कर लो, 3, 13, 8, 18, 5 और 7, इतने अगर कोने होंगे, कॉर्नर होंगे, तो वो प्लाट जिंदगी में कभी नहीं लेना। अगर कोई 3, 13। 8, 18, 5 और 7, अगर आप इन कॉर्नर वाले घरों में रहोगे तो जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान से इस चीजों का आपने नोट करना है। ठीक है। 5 कोने तो कभी ना हो। हमारे संगरूर का घर है जहाँ रहता हूँ, 5 कोने हैं। जीवन में जब तक मैं वहां रहा कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, जब वहां से निकला तभी मैं कुछ कर पाया। ठीक है। बर्बाद कर दिया 5 कोनों वाला तो घर, मंदिर तक तबाह हो जाते हैं। घर तो बहुत छोटी बात है। ठीक है। ये सेंटर पॉइंट आपको समझ आया? ठीक है। ये मेन सेंटर पॉइंट का है, क्योंकि आजकल सेंटर पॉइंट बच्चे निकालना सीखते नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गए। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिकली पता होगा तभी आप देख पाओगे कि जो सॉफ्टवेयर में निकाला हुआ है सेंटर पॉइंट, क्या वाकई वो सही निकाला हुआ है। कई बार सॉफ्टवेयर भी इधर उधर हो जाता है, हमसे एंट्री गलत पड़ जाती है, जहाँ हम जो उसमें पर्टिकुलर्स देने होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हाथ से सेंटर पॉइंट कैसे निकलता है। सेंटर पॉइंट का अर्थ क्या होता है कि जो आपका आपका नक्शा है, और नक्शे को आप पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर उसको वो कर ले, पेस्ट कर लें, कार्डबोर्ड के ऊपर ऊपर उस नक्शे को आप काट लें, और मैप को अपने इस पर, जो फिंगर है इस पर लगाए, तो देखें कि कहाँ पर वो चीज बैलेंस हो रही है। तो वही सेंटर पॉइंट है। पहले पुराने टाइम में क्या होता था कि इस तरीके के का कई बार सेंटर पॉइंट निकालना होता था, ऐसे ऐसे। तो क्या करते थे, इसको गत्ते के ऊपर पेस्ट कर लेते थे सभी उसको, इसको काट देते थे, फिर जहां पर उंगल टिकती थी वहां पर उसको सेंटर पॉइंट मान लिया जाता था। ये एक देसी जुगाड़ है, पंजाब में देसी जुगाड़ बहुत चलते हैं। तो ये देसी मेथड है। आजकल सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट और भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे सपोज करो कौन सा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम्म। चलो।
एक ये देखो, अब क्या करते हैं कई लोग, घर बनाते हैं पंजाब में, तो आगे दुकानें खोल देते हैं, शॉप्स, है ना। शॉप इतनी बड़ी बना देते हैं, पांच छह दुकानें शॉप बना देते हैं। वो मेन गेट वो यहाँ पर रख लेते हैं या कहीं और और लगते हैं। अगर घर का वास्तु करना है तो उसका सेंटर पॉइंट यहाँ से निकलेगा, हमें अपनी जो शॉप वाली है उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि आपने जो सेंटर पॉइंट निकाल दिया है उसके अकॉर्डिंग जी आपका जो सब सही है, कि आपने जो कहा वो सही है। आपको रीचेक करना पड़ेगा कि आपने जो सेंटर पॉइंट निकाला है क्या वाकई ही उस घर के साथ मैच हो रही हैं जो वो बोल रहा है। अगर किसी का नॉर्थ खराब हो, वो कह रहा है जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसा ना नॉर्थ वहां पर सही आ रहा हो, तो आपके सेंटर पॉइंट में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। कई बार क्या होता है, कुछ कमरे जैसे, ये सपोज को ये रूम है, ये रूम पिछले 8-10 साल से ना बंद ही रहता है, खोलते नहीं है वो, क्योंकि उनके बड़े बेटे का था कमरा, वो बाहर चला गया, वो अपना कमरा लॉक लगाकर चला गया। ये ये आपको बता रहा हूं। तो क्या होगा कि फिर उस घर का सेंटर पॉइंट हिल जाएगा, फिर ये एरिया इतना निकल जाएगा, फिर हमें ये बाकी के एरिया का सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। 10-12 साल से ये घर ही बंद है तो सेंटर पॉइंट हिल जाएगा। ओके, इस चीज को नोट कर लेना। ये प्रैक्टिकल तौर पर आमतौर पर काम नहीं आता, लेकिन फंसे हुए केसों में ये जरूर काम आता है। जो गांव में जाओगे या कहीं दूर जाओगे तो वहां पर काम आएगा, ठीक। अब कई बार क्या होता है, 2000 गज की कोठी है, 2000 गज की कोठी है। एक 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 ब्रदर जहां रहता है तो दूसरा ब्रदर जहां पर रहता है, ठीक है। एक का मेन गेट यहाँ पर है, एक का मेन गेट यहाँ पर है, ठीक है जी। पर ये वाला एरिया साझा है, ठीक है। अब एक ब्रदर वास्तु कराने आया तो हम इसके दो सेंटर पॉइंट निकलेंगे, एक तो इसके एरिया का सेंटर पॉइंट निकलेगा ये वाला, एक पूरे घर का सेंटर पॉइंट निकलेगा ये पूरे इसकी बिल्डिंग का, ठीक है। जिस व्यक्ति ने वास्तु कराना है उसका कवर्ड एरिया का सेंटर पॉइंट निकाल दिया, और जो मेन गेट है पूरे प्लॉट का सेंटर पॉइंट निकले, क्योंकि ये प्लॉट अभी पूरा आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। सेंटर पॉइंट के ऊपर बहुत ध्यान से काम करना है। जैसे अ, अभी मैंने शाहपुर में किसी की कोठी बना रहा, मतलब वास्तु किया है उसने, ये कोठी बना ली, मतलब चल रहा है काम सारा वास्तु इसी के ऊपर काम हुआ। अब उसने क्या किया, अब उसका दिमाग आया कि मेरे पास जगह थोड़ी 500 या 600 गज की कोठी है। वो कह रहा है मैंने ना इतना 150 गज का प्लाट या 150 गज का प्लाट और ऐड कर लिया पीछे, तो अब इसका सेंट्रो पॉइंट ही हिल गया बिल्कुल, ठीक है। अब सारा वास्तु हमने इसके इसके ऊपर किया, अब इसमें ऐड कर लिया, तो बताओ अब वास्तु वाला भी क्या करेगा फिर। सारे इसकी टॉयलेट बाथरूम सब सेट किए हुए थे, ईएससी में बाथरूम कर रखा था, अब वो ये करने से ईस्ट में उसका बाथरूम आ गया, बताओ बताओ। तो इसलिए जब भी आपने किसी का वास्तु करना है तो उसको पहले बोल दो कि ये वास्तु आपका सेंटर में निकलेगा, जो आपने प्लॉट दिया उसका निकलेगा, अगर आप ऐड करोगे सारा सारा कुछ हिल जाएगा। तो सेंटर पॉइंट अब फिर इसका यहां से ऐसे किया तो सब कुछ हिल गया। बता रहा हूं मैं आपको कि सेंटर पॉइंट आप पर्टिकुलर किसी एरिया पर निकालते हो उसका ही निकलेगा, अगर कोई पोर्शन ऐड हो गया तो वो आपको एरिया लेना पड़ेगा और सेंटर पॉइंट आपका हिल जाएगा। इस चीज का अपने ध्यान रखेंगे। अब और बात है, जैसे जैसे अगर मैं आपको नक्शे में समझा पाऊँ, देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर मेरा चला मैप तो, इथों तक तो समझ आ गया। हाँ जी।
तो तक समझ आ गया ना, हम मैं तो आप दिखा रहे हैं मैं किमें कर रहे हैं। और राम, मेरा हता ऑफिस नेट। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखो हाँ देखो।